हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सॉल्यूशन अड्डा। दोस्तों, हम आप सभी के साथ पैट सिलेबस भारतीय इतिहास के 2000 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। यह भारतीय इतिहास मॉक टेस्ट नंबर 3 है, जिसमें हम कुल 30 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे, जो कि अन्य परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए यूजफुल है जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी आदि जैसी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई रोज की रोज करंट अफेयर्स और भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा दी गई रोज की रोज वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास मॉक टेस्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी रामचरितमानस। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाभारत। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के डिटेल्स के बारे में। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना वेद व्यास ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, वोगज कोई अंजिलेख कहाँ खोजा गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सीरिया, ऑप्शन डी टर्की। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टर्की। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, अष्टांग संग्रह की रचना किसने की? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी बागभट्ट, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बागभट्ट। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के डिटेल्स के बारे में। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है जिसकी रचना बागभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आठवीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच था? ऑप्शन ए चालुक्य, पल्लव और पांडव, ऑप्शन बी चालुक्य, राष्ट्रकूट और यादव, ऑप्शन सी चालुक्य, परमार और सोलंकी, ऑप्शन डी चोल और चेर पांड्य। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, पल्लव और पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है? ऑप्शन ए चेर राज्य से, ऑप्शन बी चोल राज्य से, ऑप्शन सी पांड्य राज्य से, ऑप्शन डी पल्लव राज्य से। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चोल राज्य से। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स के बारे में। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप की दक्षिण पूर्वी तटरेखा को दिया गया नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा कथन गलत है?
क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई है। ऑप्शन बी, चेरों की राजधानी बंसी थी। ऑप्शन सी, विदेह राज्य की राजधानी मिथिला थी। ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद का एक मंडल जिसके लिए समर्पित है। ऑप्शन ए, अग्नि के लिए। ऑप्शन बी, वरुण के लिए। ऑप्शन सी, इंद्र के लिए। ऑप्शन डी, सोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोम के लिए। सोम के लिए ऋग्वेद का एक मंडल समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? ऑप्शन ए, अंतीचक। ऑप्शन बी, वसार। ऑप्शन सी, चंदीमानु। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतीचक। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? ऑप्शन ए, क्रकुचंद। ऑप्शन बी, अमिताभ। ऑप्शन सी, मैत्रेय। ऑप्शन डी, कनक मुनि। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स के बारे में। बौद्ध धर्म एक महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? ऑप्शन ए, प्रतिहार और परमार। ऑप्शन बी, प्रतिहार और चंदेल। ऑप्शन सी, प्रतिहार और चोल। ऑप्शन डी, प्रतिहार और पोल। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार और पोल। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। 8वीं सदी के राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वंश महाक्षत्रिय वंश कहलाता था? ऑप्शन ए, सेन वंश। ऑप्शन बी, पाल वंश। ऑप्शन सी, प्रतिहार। ऑप्शन डी, चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेन वंश। सेन वंश को महाक्षत्रिय वंश कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स के बारे में।
सेन वंश महाक्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। यह 11वीं सदी और 12वीं सदी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए नागनाद हर्ष, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, ऑप्शन सी मृच्छ कटिक शूद्रक, ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रत्नावली राजशेखर। मिलान सही नहीं है। नागनाद हर्ष की पुस्तक है, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की पुस्तक है, मृच्छ कटिक शूद्रक की रक्षक है, शूद्रक की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखादत्त ने की। मृग कटिक की रचना शूद्रक ने की। रत्नावली की रचना उदयन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स के बारे में। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी वर्धन। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पल्लव। पल्लव राज्य राजाओं ने अपना गरुड़ चिन्ह बनाया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स के बारे में। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए सातकर्णिक प्रथम, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र शांतकर्णिक, ऑप्शन सी यज्ञश्री शांतकर्णिक, ऑप्शन डी हॉल। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शांतकर्णिक प्रथम। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के पॉइंट्स के बारे में। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इसका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश, गुजरात
तक फैला हुआ था। सातकर्णिक प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। योद्धाओं का प्रमुख स्थान कहाँ था? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहतक। योद्धाओं का प्रमुख स्थान रोहतक था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट्स के बारे में। योद्धाओं का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय योद्धाओं के प्रमुख देवता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? ऑप्शन ए हस्तिवर्मन, ऑप्शन बी मंत्रराज, ऑप्शन सी नीलराज, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? ऑप्शन ए हस्तवर्मन, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी प्रवरसेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की। यह राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए DR भंडारकर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी RP चंद, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया। इसके अलावा उसे एंड्रोकोटस भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी
गुप्त, ऑप्शन सी पल्लव, ऑप्शन डी चोल। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। मौर्य राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार ने राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी यवन, ऑप्शन डी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुषाण। कुषाण राज्य के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसने उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासंगिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वज्ज, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगृह। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। वैशाली में महासंगिक निकाय विकसित हुआ था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंगिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन सिंगक नाम दिया। उसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए शाक्य कपिलवस्तु, ऑप्शन बी कोलिय रामग्राम, ऑप्शन सी कालम अल्लाकप्पा, ऑप्शन डी मल्ल कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शाक्य कपिलवस्तु। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुधोधन राज्य करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भर पत्नी और बच्चों को वे सहारा छोड़कर भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी व्यास। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाणक्य। चाणक्य ने निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए
सजा निर्धारण की थी? चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। चाणक्य समुद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी बज्जी। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। वाराणसी 23वें जैन तीर्थंकर से संबंधित है। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तीर्थंकर परशुनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी पाऊ रहते थे। उन्हें सिखरजी में निर्माण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? एक अलारा कलमा, ऑप्शन बी उद्धक रामपुत्र, ऑप्शन सी मखली गोशाला, 4 नंबर निगाथा नाटापुत्र। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी यह सभी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चंस के बारे में। अलारा कलमा और उद्धक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। प्यूली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध से पहले शिक्षकों थे। उन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है? ऑप्शन ए शौनक, ऑप्शन बी अश्वालायन, ऑप्शन बी अश्वलायन, ऑप्शन सी संखायन, ऑप्शन डी साकल। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी साकल। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक साकल और दूसरी वास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। जूनागढ़ अभिलेख किस शक राजा का नाम दर्ज है? ऑप्शन ए रुद्रदामन, ऑप्शन बी मोघा, ऑप्शन सी अजेश, ऑप्शन डी नहापान।
क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है। इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी अशोक। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीत के अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्धचरित्र के रचयिता थे। यह कश्मीर के कुंडलवन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस भारतीय इतिहास मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी गुप्त। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुषाण। कुषाण काल का मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय था। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मथुरा का कला स्कूल कला उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। दोस्तों ये थे आज के भारतीय इतिहास मॉक टेस्ट 3 से मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा दी गई रोज़ की रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।